This is Daniel Khan. Welcome to my channel. JTBL OG3 MCO के लिए आपको मैंने लास्ट टाइम इंग्लिश के हवाले से कुछ MCQs बताए थे। आज मैं आपको कुछ जो JTBL के हवाले से मैथ के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है और मुख्तलिफ कुछ क्वेश्चन होते हैं। उस हवाले से मैं आपको प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं आपको कुछ ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, सबका एक एक आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे करने हैं। द नंबर हुज 3% इज 60। अब मुख्तलिफ नंबर दिए गए होंगे आपको, उसमें ऑप्शन थे 2, 3 एंड 6। तो ये ऑप्शन थे, आपने इनका इसमें से कौन सा नंबर है जिसका 3% इज 60 है। तो अगर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3% को इनमें से किसी भी आंसर के साथ, किसी भी ऑप्शन के साथ, तो वो फॉर एग्जांपल आप 3 के साथ करते हैं 3000 के साथ, वो तो 9 हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। 6 के साथ करते हैं तो वो 18 हो जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2000 के साथ, 2 ज़रब 3%, तो 6 उसी में आता है, तो वही आपका आंसर होगा। 2000 मल्टीप्लाई 3 तकसीम 100, तो वो आपका क्या हो जाएगा 6000, और 100 में से ये डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60। इसी में से एक सीरीज़ होती है 3, 5, तो उसमें जो आपको नेक्स्ट वो होता है नंबर, वो आपने बताना होता है। इसमें क्या होता है, आपने सीरीज देखना होता है कि क्या फ़र्क आ रहा है। अब इसका आप डिफरेंस चेक करेंगे, 3, 2, 5, 2 का इजाफा, 2 का इजाफा, 3 का इजाफा, फिर 2 का इजाफा, 2 का इजाफा, 10 का इजाफा, फिर 2 का इजाफा। तो हर 2 के बाद चेंज होता है, तो आपने इसके पास भी 2 ही का इजाफा हो रहा है, तो 26 + 2 ऐड करेंगे, 26 + 2, तो 28 विल बी योर आंसर। तो सीरीज़ देखनी है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, आपने पैटर्न देखना है उसका। इन सीरीज़ में आप पैटर्न चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। सम टाइम वो 10 का इजाफा आ रहा होता है, आगे प्लस हो रहा होता है, 10 का इजाफा आगे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो पैटर्न को आपने फॉलो करके इस चीज़ को आपने सॉल्व करना है। अब जो एक था क्वेश्चन, अहमद एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times हिज एज 5 years बैक, व्हाट इज़ प्रेजेंट एज ऑफ अहमद। जो अहमद की एज है 15 साल बाद, वो होगी 5 साल पहले की 5 टाइम्स गुना उसकी एज। उसकी प्रेजेंट एज आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम अहमद की एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स अहमद एज ये है x, ठीक है। अब आफ्टर 15 ईयर्स उसकी क्या एज हो जाएगी, आफ्टर 15 ईयर्स वो हो जाएगी x + 15। इसी तरह 5 years बैक में उसकी क्या एज हो जाएगी, एज बिफोर, वो हो जाएगी ये। अब आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एज आफ्टर 15 ईयर्स, एज आफ्टर 15 ईयर्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एज बिफोर 5 years बैक, एज 5 years बैक, 5 years बैक। तो एज आफ्टर 15 ईयर्स कौन सा है, ये है x + 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एज 5 years बैक, वो कौन सी है, x - 5। तो x + 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x - 5, x + 15 इज इक्वल टू 5x - 5, 5, 25। तो सिंपल जो इक्वेशन है वो आपकी बन गई है। अब 15 + 25, 5x - x, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इनको आप जमा कर लेंगे, इसमें से 5x निकल जाएगा, 4x हो जाएगा, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, वही आपका आंसर होगा। अब एवरेज निकालनी है आपने, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 के।
अब 5 आपने लेने हैं, 5 मल्टीपल्स लेने हैं 9 के। 9 9 टू द 18, 3 द 27, 4 36 और फिफ्थ मल्टीपल है 9 का 45। अब आपने इसका एवरेज लेना है। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज। एवरेज में क्या करेंगे? 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45 डिवाइडेड बाय कितने हमने निकालने हैं? 5। कितनी है नंबर? 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दें, तो इनका आपका आ जाएगा आपका आंसर। अब इसका एक क्विक है जो आपने चेक करना है। अब अगर देखेंगे तो इसका जो मिडल टर्म होगी ना, मिडल टर्म, ये है मिडल टर्म, वो भी इसका आंसर होगा, लेकिन सेम वो होना चाहिए, मल्टीपल्स होना चाहिए और 5 उसके वो होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, या दोनों साइडों पे 10 नंबर होने चाहिए, तब आपको मिडल टर्म होगी। अगर इस साइड पे इक्वल नंबर हैं, इस साइड पे इक्वल नंबर है, जो मिडल टर्म होगी वो ही आपका आंसर होगा। अब आप आ जाएं एक और क्वेश्चन पे। मिस्टर रेहान ऑर्डर अ कार वर्थ 6 लाख। इतना एक कार ऑर्डर की 6 लाख की, और उसको एक डिस्काउंट दिया गया हुआ, एंड वाज गिवन अ डिस्काउंट ही पेड, और उसने डिस्काउंट के बाद कितने पे किए? 5,70,000 अपनी न्यू कार के लिए। आपने क्या करना है? परसेंटेज निकालनी है उसकी, डिस्काउंट की, जो उसको दिया है। हमने परसेंटेज निकालनी है, डिस्काउंट प्राइस नहीं निकालना हमने। तो हमने कैसे करना है डिस्काउंट? अब सेल प्राइस या मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, हम अभी निकाल रहे हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट इन रुपीज़, इन रुपीज़। तो मार्केट प्राइस क्या थी? 6 लाख, माइनस सेल प्राइस है 5,70,000 इज इक्वल टू 30,000। हमने इसको डिस्काउंट दे दिया है। अब हमने डिस्काउंट निकालना है परसेंटेज में, तो हमने क्या डिस्काउंट जो हमने इसको दिया है मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस, वो है 6 लाख डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा उसका डिस्काउंटेड प्राइस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी। अब आ जाए दूसरे आंसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीजेज फ्रॉम 120 से 150, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज? एक बुक की प्राइस है जो 120 से हो गई 150, हमने परसेंटेज मालूम करनी है। फॉर हम वही पहले कैलकुलेट इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है, इज इक्वल टू 150 माइनस 120, कितना इंक्रीज हुआ है? 30 इंक्रीज हो गया। अब हमने क्या करना है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो जो इंक्रीजेज है वो इंक्रीज डिफरेंस, और जो आपकी वो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 30, जो हमने निकाला डिफरेंस, ओरिजिनल प्राइस 120 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। अब एक और चीज़ है, अब मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। अ फार्मर इफ़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये IR का वो है, ये एक ही पैटर्न फॉलो होगा, आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। इफ़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट इज़ 80,000 and discounted cash inflows are 30,000 per for 3 years, what is IRR? IRR होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो उस इन प्रोजेक्ट पे हमें रेट मिल रहा होता है, वो हमने वो निकालना है, हमने वो परसेंटेज निकालनी है जिस पे हमें ये 30,000 इनफ्लोज मिल रहे हैं 3 साल के लिए। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है इस प्रोजेक्ट की? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी जल्दी में लिखा हूँ, राइटिंग इसलिए थोड़ी अच्छी नहीं आएगी, 80,000, और कैश इनफ्लोज है वो है 30,000 फॉर 3 years। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी 30,000, जो कि क्वेश्चन में मेंशन भी है, और हमारी जो वो है
हमारा जो कैश इनफ्लोज है वो हमारा है 30,000 फॉर 3 ईयर्स। अब आपने क्या निकालना है, हमने निकालना है IRR। इसमें हम ना रेट अपने हिसाब से एज्यूम करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, रेट एज्यूम करना है कि फिर जो उस रेट के करीब होगा ना, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिस रेट के करीब होगी वही हमारा IRR होगा। फॉर एग्जांपल पहले हम निकाल लेते हैं, इसमें हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 ईयर्स पे, और फॉर एग्जांपल हम पहले रेट एज्यूम करते हैं 10%। अब 30,000, अब आप एक टेबल होता है प्रेजेंट वैल्यू का, आप वो देखेंगे कि 3 साल 10% पे क्या रेट आ रहा है। वो रेट हमने यहाँ लिखना होता है, जो भी रेट आएगा। अब वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, उसका फार्मूला जो है प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का, 1 माइनस 1 प्लस आर एन इज इक्वल टू आर। इसमें आर है रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये रिटर्न, और एन है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अब 10% पे 3 ईयर्स जो रेट आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है। फॉर एग्जांपल ये मैं कैलकुलेट किया हुआ है, ये आ जाएगा, ये रेट आपको, इसको आप इससे कैलकुलेट करेंगे 2.49 है, ये आ जाएगा 74,700। अब 74,700 और 80,000, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 80,000, तो ये इसके करीब तो नहीं है। अब हम रेट निकालेंगे, पहले हमने निकाला है 3 ईयर्स 10% पे, अब हम निकालेंगे 5% पे, तो 3,000 जो रेट आता है 5% पे 3 ईयर्स, वो आ रहा है 2.72। इसका क्या बनता है, इसको भी जो रेट आता है वो आप कैलकुलेट करेंगे, मेरा लैपटॉप ऑन हो रहा है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो अगर तो ये रेट जो रेट आएगा, जो जवाब आएगा, जो भी इसका जवाब आता है, अगर वो करीब तर है 80,000 के, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके करीब आता है, तब तो ये रेट ठीक है। अगर ये नहीं आता फिर हम क्या करेंगे, 5% पे हमने निकाला है, मतलब एक ज़्यादा हो रहा है एक कम हो रहा है, तो फिर हम एक मिडिल वैल्यू लेंगे जिसमें ये दोनों जवाब आ जाएं। दस परसेंट पे रेट आ रहा है 74,700। 5% पे रेट क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो जाता है 81,000 या 85,000, तो हम कम करने पे ज़्यादा हो रहा है, बढ़ाने पे कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, इसको मिडिल वैल्यू पे लेंगे। हाँ जी, तो इस पे आ रहा है रेट, आपका आ रहा है 81,600, 81,600 जो अब हम मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 5% करने से ये करीब आ रहा है, तो अब हम इसको करेंगे 3 ईयर्स और 3 ईयर्स और 6%।
बढ़ाने से जब आप बढ़ाएंगे तो वो रेट कम होगा। जब आप 3 इयर्स 6% का रेट लेंगे वो आएगा आपका 2.67। जितना आप रेट ऊपर करेंगे ना, रेट फॉर एग्जांपल रेट आप बढ़ाएंगे, जो रेट है ये वाला रेट है वो कम होता जाएगा। तो आपने रेट कम करना है, तो इसी वजह से क्योंकि हमने 80,000 के करीब तर होना है, तो ये आएगा 80,100, जो कि इसके 80,000 के हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के करीब करीब है। तो हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा IRR वो होगा 6%। इसमें कोई इशू आ रहा हो ना आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसको समझा दूंगा। इसमें अगर आपको कोई भी इशू है IRR में हमने रेट एज्यूम ही करना होता है। IRR में हमने रेट एज्यूम करना होता है। फॉर एग्जांपल पहले आप कोई भी ले सकते हैं, पहले आप 10% लगा सकते हैं, 15% लगा सकते हैं, फिर आप देखेंगे कि वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के करीब आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो नहीं आ रहा तो आप देखेंगे कि वो रेट बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर तो आपका जो वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से रेट कम हो रहा है तो आप रेट बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ आपने इसमें देखनी है। कोई भी इशू हुआ मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसको ज़रूर बताऊंगा। अब आ जाएँ NPV पे। अब NPV क्या है? अ फार्मर इन्वेस्टेड 10,000, फार्मर ने इन्वेस्ट किए 10,000 अपने न्यू इरिगेशन सिस्टम पे। उसके जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो जो उसको मिलेगा, मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है 10,000, उसको जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो मिल रहा है हर साल, जो उसको रिटर्न मिल रहा है वो 2500 मिल रहा है 5 साल तक। हम उसको रेट दे दिया है। अब NPV में आपको रेट गिवन होगा, NPV में रेट आपको गिवन होगा। NPV में 8% हमने निकालना है। NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू वो निकालनी है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये इतना मुश्किल नहीं है, नेट प्रेजेंट वैल्यू उससे आसान है। IRR थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपने कैलकुलेट करना होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने ये देखना होता है कि आपका जो वो है इन्वेस्टमेंट, आपकी जो इनफ्लोज हैं वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम है या ज़्यादा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस आपके कैश इनफ्लोज, अब यहाँ पे रेट आपको दिया गया है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ईयर्स, और आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेना है 5 साल तक। एक कितने साल तक हैं? 5 ईयर्स हैं, 2 3 4 5। पहले में आपका जो रेट आएगा वो आएगा 1 प्लस 0.08। दूसरे में आएगा आपका 1 प्लस तक से ये पावर 2, क्योंकि 2 साल है। फिर 3 साल 1 प्लस 0.8 की पावर 3, क्योंकि 3 साल की है। 4 के लिए 1 प्लस 0.08 4। अब 5 में आपको क्या रेट आएगा? 1 प्लस 0.8 5 साल के लिए आपने ऐसे निकाल लेना है। साथ इसका रेट निकाल लेना है 0.93 इज इक्वल टू 0.86। तो ये सारी आपने निकाल लेनी है। जब आप ये निकाल लेंगे, ये टोटल रेट आप क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे इसको। ये क्या आता है आपका, फॉर एग्जांपल ये आपकी आ गई, टोटल आ गई आपकी 3 सबको आपने पहले निकालना है और उसको जमा कर लेना है, इसको वो कर लेना है, सम अप ले लेना है इसका। 3.99 आपका रेट आ गया। अब क्या करेंगे आप, जो आपको वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? 10,000। आपको कैश इनफ्लो क्या मिल रहा है? 2500। ज़रा क्या मिल रहा है? आपका जो रेट है वो कितना है? 3.9, क्या मिल रहा है? 3.99। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, वो आ जाएगा 2500। ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू 9975। अब आप इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अपना कैश फ्लो माइनस करें,
जो कैश फ्लो आपका टोटल ये है माइनस है 9975, तो ये आपका आएगा माइनस में, -25 आपका माइनस में आ रहा है। एनपीवी अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, डोंट एक्सेप्ट, ये प्रोजेक्ट आप नहीं करेंगे। एनपीवी अगर ज़ीरो होगा, ज़ीरो आप एक्सेप्ट कर लें। एनपीवी बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा है एक्सेप्ट करें, अगर छोटा है, ज़ीरो से छोटा है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डोंट एक्सेप्ट। तो ये इसके कुछ फार्मूले हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कोई भी इशू हो, कोई मुझे बात है कि मैंने जल्दी जल्दी में ये किए हैं, और कोई भी आपको परेशानी हो एनपीवी में, आईआर में, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मेरा उसमें नंबर गिवन होता है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।